हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से उदित फार्मेसी को ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर जीके एंट्रेंस के लिए हम लोग जो सीरीज टारगेट एमसीक्यू 500 को लेके चल रहे हैं, उनमें से हम लोग मिशन 2024 के लिए जो लेके चल रहे हैं लेक्चर नंबर हम 34 में और भी एमसीक्यू प्लस थ्योरी को डिस्कस करेंगे। मेनली इस वाले लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे जो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री की भाषा क्या होता है, उनके बारे में जो पॉसिबल थोड़ा सा थ्योरी जानेंगे, उसके बाद ही थोड़ा सा हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। देखो, एमसीक्यू और थ्योरी अगर हम करेंगे तो अच्छे से हम लोग मार्क आते हैं। थोड़ा सा हम जानते हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में। लैंग्वेज केमिस्ट्री मतलब क्या चीज़ हमें पढ़ना पड़ता है। हमें ये चीज़ देखते हैं कि किस तरह से, मान लीजिए कि सिंबल क्यों होता है। जैसे सिंबल में बारे में बात करें तो दो चीज़ से होता है, दो चीज़ से। एक तो है आपका इंग्लिश नेम लिखते हैं, दूसरा आपके लैटिन नेम से लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल पे कहते हैं कार्बन का नाम सी से है, पहला वर्ड ले लेते हैं। अगर अदर भी चीज़ लेते हैं, अगर मान लीजिए सोडियम, अगर सोडियम के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं तो सोडियम में क्या होता है, आपको Na आता है। लेकिन Na कहाँ से है? Na आपका लैटिन नेम यूज करते हैं, इसलिए हमारा नेटिव लैटिन से हम लोग का आता है। इसीलिए यही सब चीज़ों को कंप्लीट हमें इस चैप्टर में पढ़ना पड़ता है। जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, इन सब चीज़ों को ही ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और यही चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो, सबसे पहला आता है सिंबल। किसी भी चीज का अगर सिंबल देखे, प्रतीक देखे, मान लीजिए उदित फार्मेसी का एक सिंबल है, एक तरह का लोगो कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए उदित फार्मेसी लोगो देख के आप समझ जाएंगे, यू और इस तरह का बना रहे हैं तो आप समझ जाइएगा, और इस कलर का डिजाइन रहता है, आपको क्या है, एक तरह का सिंबल ही तो है। सिंबल मतलब कि क्या है कि उस चीज का प्रतीक। अब देखते हैं केमिस्ट्री में क्या होता है। किसी भी तत्व व्यक्त करने के लिए, मतलब कि उसे व्यक्त मतलब कि उसे डिस्क्राइब करने के लिए संक्षेप रूप या तो फिर चिन्ह, संक्षेप रूप या तो फिर चिन्ह को उस तत्व का संकेत या तो फिर सिंबल कहते हैं। देखिए, सिंबल का मतलब वही चीज है सिंबल के लिए कि जो उस तत्व का संक्षेप रूप, या तो फिर कहते हैं कि उस तत्व का चिन्ह जो लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे यू लिखा रहता है तो समझ जाइए कि आप उदित फार्मेसी है। सेम उसी तरह से सी लिखा रहता है कार्बन, एन लिखा रहता है नाइट्रोजन, Na लिखा रहता है सोडियम। इन सब चीजों से हम समझ जाते हैं। अब एक चीज आता है, नाम जब हमारे आता है सोडियम, सोडियम तो एस से स्टार्ट होता है और हम इसको सिंबल देते हैं Na। आखिर Na क्यों देते हैं? Na तो इसलिए देते हैं, देखो, इन्हें तत्वों को अंग्रेजी तथा लेटिन नामों से लिया गया। किससे? अंग्रेजी और लेटिन। अगर अंग्रेजी से लिया गया जिस वक्त से, जैसे कार्बन लिया हुआ, तो हम क्या करते हैं, सीधे कार्बन का ही सी यूज कर लेते। नाइट्रोजन तो आप लिखा हुआ था, हम नाइट्रोजन यूज कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ पे? इसी तरह जैसे कि यहाँ पे सोडियम और नाइट्रोजन, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे Na इसलिए लिखते हैं क्योंकि कुछ नाम हम लैटिन नाम से लिए। जैसे कि हमने सोडियम का नाम कहाँ से लिया? लैटिन से लिया। अगर अंग्रेजी से लेते तो सिंपल सी बात है, कार्बन तो पहला वर्ड से हम डिस्क्राइब कर देते हैं। अब जानते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ सिंबल। डिटर्मिनेशन ऑफ सिंबल में देखते हैं कि किस तरह से हम निर्धारित करते हैं सिंबल के लिए। इसके लिए अगर देखें तो हम क्या करते हैं, कुछ तत्व उनके नाम से पहले अक्षर, जैसे कार्बन या नाइट्रोजन से हम ले लेते हैं, मतलब पहला अक्षर। जैसे नाइट्रोजन का N ले लिया, कार्बन का C ले लिया, जैसे उदित फार्मेसी का हमने U ले लिया। इस तरह से हम इसे डिटर्मिनेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक से अधिक तत्व का नाम एक अक्षर से शुरू होता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, इसको हम डिटर्मिनेशन किस तरह से करते हैं। जैसे कि सोडियम और नाइट्रोजन है तो उसमें Na है, यहाँ पे सोडियम, मतलब ये चीज कह रहा है एक से अधिक तत्व का नाम अगर एक अक्षर से शुरू हो रहा है तो हम क्या करते हैं, उनके प्रतीक के नाम लिखते समय पहले अक्षर के साथ अन्य अक्षर छोटे लिख देते हैं जो स्मॉल लेटर में होता है। जैसे कि कैडमियम Cd होता है और C से स्टार्ट होता है कैल्शियम, तो हम कैल्शियम का Ca लिख देते हैं और कैडमियम का Cd लिख देते हैं। यही चीज हमें कह रहा है। यहाँ पे जैसे कैल्शियम का आपका दिखा CO, और CO मतलब कोबाल्ट, यहाँ पे CO दे दिया। यहाँ पे आता कैडमियम Cd से प्रकाट करते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए एक ही नाम से स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं उसको, कि उसका बाद वाला जो अक्षर उसमें देते हैं। देखो फिर से हम रिपीट करते हैं। अब तक पहले हमने प्रतीक जाना, सिंबल में यहाँ इंपॉर्टेंट आता है कि सिंबल के लिए हम कौन कौन सा वर्ड यूज करते हैं। एक तो है आपका अंग्रेजी, दूसरा आपका लैटिन नाम यूज करते हैं। अब यहाँ पे सोडियम में Na कहाँ से आया? क्योंकि लैटिन नाम यूज करते हैं जिसके कारण। अब दूसरा आता है सिंबल के लिए। सिंबल के लिए वहां पे ये करते हैं कि जब हमारे पास एक ही नाम से, मतलब एक ही वर्ड से स्टार्ट हो दो तीन चीज, उसके बाद स्मॉल लेटर में हम ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ तत्व उनके लैटिन नाम से लिया गया। जैसे सोडियम का लैटिन नाम है नेटम। सोडियम का नाम लैटिन नाम क्या है? लेटम। यहाँ पे पूछ लेगा आपको एमसीक्यू में कि सोडियम का नाम आपको एन से क्यों स्टार्ट है, क्योंकि इसलिए क्योंकि वहां से नेटम नाम, उसे हम लैटिन नाम में कहते हैं, अतः इसे हम Na से करते हैं। इसी प्रकार कॉपर को क्यूपेरियम नाम से, जिसके कारण हम Cu देते हैं,
और अगर बात करें देखिए कॉपर का स्पेलिंग हम देखें COPPR होता है, लेकिन ये क्यूपेरम नाम से लिया गया जो कि नेट लेटिन नाम है, इसके वजह से हम CO लिखते हैं। अब देखते हैं, अब आता है केमिकल फॉर्मूला। अब रासायनिक सूत्र लिखते हैं, जैसे CH4 लिखते हैं, CS3 लिखते हैं, CH4 लिखते हैं, C2H5 लिखते हैं, C2H5OH लिखते हैं। ये जो हम लिखते हैं कैसे लिखते हैं, इसके लिए अगर हम देखें तो क्या करते हैं, सबसे पहले किसी पदार्थ का रासायनिक सूत्र प्रतीक वह समूह जिनके सहायता से किसी पदार्थ के अणु के संगठन प्रदर्शित किया जाता है, या 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कि किसी पदार्थ का रासायनिक सूत्र का प्रतीक वह समूह है, क्या है, वह एक समूह है जिसकी सहायता से किसी पदार्थ का एक अणु के संगठन को प्रदर्शित करता है, एक अणु के क्या संगठन को प्रदर्शित करते हैं। ये मेनली देखें तो 3 प्रकार के होते हैं। पहले क्या, समतल सूत्र, दूसरा है आणविक सूत्र, तीसरा है हमारे पास संरचनात्मक सूत्र। मतलब कि कह सकते हैं कि हमने आंशिक सूत्र, और ये क्या है हमारे स्ट्रक्चर सूत्र, मतलब कि स्ट्रक्चर हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। पहला आते हैं सूत्र सरलतम, मतलब कि कह सकते हैं सरलतम, या तो फिर सूत्र सरलतम कह लीजिए, सिंपल फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। देखिए सिंपल फॉर्मूला की बात करें तो इससे यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या के सरल अनुपात प्रदर्शित करती है। जैसे कि C2, यहाँ पे लिखा है CH2O, मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अनुपात देखें तो कुछ इस तरह से सिंपल सूत्र, मतलब कह लीजिए वैसा सूत्र है। इसमें यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या के सरल अनुपातित, मतलब क्या करता है, अनुपातित प्रदर्शित करता है। जिससे अगर हम देखें तो C2OH, जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, सिंपल से यहाँ क्या करा C2OH। अब यहाँ नॉर्मल से हमने फॉर्मूला लिखा था, यहाँ कार्बन की क्या है 1 है, हाइड्रोजन का 2 है, और ऑक्सीजन का 1 है। अगर इसका हम अनुपात देखेंगे तो अब इसी चीज का अगर मान लीजिए हम आणविक, जिसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में देखें तो इसमें कहता है यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की वास्तविक संख्या मान आणविक सूत्र से ही ज्ञात होता है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए, इस वाले से लेकर CHO लिखा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणु के बारे में बात करें तो यहाँ पे अनुपात कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2, मतलब हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन 1 है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगर और देखें यहाँ पे, अब आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एलिमेंट को अगर हम देखें तो ये क्या होता है, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से होता है एलिमेंट का, किसी तत्व का अणुसूत्र लिखते समय उसका प्रतीक लिखकर उसमें उपस्थित परमाणु की संख्या प्रतीक के दाईं ओर लिखते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का अणुसूत्र 2, नाइट्रोजन का 2, तो इसे हम इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला एलिमेंट लिखते हैं। मान लीजिए जितना रहेगा, अगर ऑक्सीजन 3 रहेगा 3, N3 रहेगा 3, मतलब कि क्या करते हैं हम उसका नीचे दाईं ओर, यहाँ पे ले लेते हैं दाईं, और इसके लेते हैं हम बाईं। तो दाईं ओर हम क्या करते हैं उसमें सूचक देते हैं, और उसमें हम लिख देते हैं कितना हमारे पास प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। हम मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड को कैसे लिखते हैं, देखिए हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एलिमेंट का तो पता चलिए सिंगल एलिमेंट रहे। देखो एलिमेंट और कंपाउंड में बहुत डिफरेंस है। एलिमेंट मतलब कि सिंपल शुद्ध सिर्फ ऑक्सीजन ही प्राप्त होगा, उसका कोई मिक्सर नहीं होता। लेकिन वही नाइट्रोजन भी आप देखो तो नाइट्रोजन भी शुद्ध है। अब कंपाउंड में देखना अलग अलग परसेंट हो जाएगा। अब देखो, जिन तत्वों या तो फिर मूलकों से यौगिक बनता है उनके प्रतीक इस प्रकार हम लिखते हैं कि धात्विक मूलक बाईं ओर तथा हम अम्लीय मूलक दाईं ओर। अगर धात्विक मूलक क्या करते हैं हम बाईं ओर, मतलब कि ये जैसे यहाँ पे बाईं ओर लिखते हैं धात्विक, और अम्लीय क्या हमने दाईं ओर मूलक लिखते हैं। जैसे आप देखते हैं एग्जाम्पल, इन अगर प्रतीकों को मूलक के बारे में बात करें तो उनकी संयोजकता लिखते हैं। अब देखते हैं, जब धात्विक मूलक ऊपर की संयोजकता से अम्लीय मूलक के नीचे, अम्लीय मूलक की संयोजकता को धात्विक मूलक के नीचे दाईं ओर लिखते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड में धात्विक मूलक के बारे में बात करते हैं, इसमें 2 होता, तथा क्लोराइड अम्लीय मूलक के बारे में बात करें तो 1 होता। तो इसका मतलब इसका सूत्र कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं, चलिए और भी एक हमारे पास आता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला डेट मीन की किस तरह से हम स्ट्रक्चर, जैसे कि ये जो लिख रहे हैं यहाँ पे दोनों का अगर देखें इथाइल अल्कोहल और डाई मिथाइल ईथर का देखोगे तो दोनों का अगर हम केमिकल फार्मूला लिखे तो यहाँ पे लेते हैं कार्बन कितना 100 है, कार्बन कितना 2 है, और का H5OH होता है। इसमें भी इथाइल अल्कोहल, इसका भी डाईमिथाइल का देखें, इसका भी C2H5OH होता है। मतलब दोनों का अगर देखें तो सेम ही आपका
केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो दोनों में अलग अलग हमें भिन्नता दिखती है। जैसे देखो, वह सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित भिन्न परमाणुओं की संख्या और उनके एक दूसरे से जुड़ने की व्यवस्था को प्रदर्शित करती है, उसे हम क्या कहते हैं, संरचनात्मक सूत्र, मतलब कि उनमें स्ट्रक्चरल सूत्र कहते हैं। देखो कौन, वह सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या और उनके एक दूसरे से जुड़ने की व्यवस्था को प्रदर्शित करती है, एक दूसरे से जुड़ने की प्रदर्शित करती है मतलब दिखाती है, उसे हम क्या कहते हैं, संरचनात्मक सूत्र कहते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल। इनमें तत्व में देखो कि इसमें सामान्य तत्व की समान संख्या द्वारा निर्मित यौगिक को एक दूसरे से पृथक पहचान की जा सकती है। मतलब कि अगर हम देखें, सामान अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से हम अलग की जा सकती, पृथक मतलब अलग हो सकता है, सेपरेशन इसका मतलब होता है हम अलग देख सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखो, इथाइल अल्कोहल और डाई मिथाइल ईथर दोनों की रासायनिक की बात करें तो ये C2H5OH है, एक समान है, किंतु परमाणु से जुड़ने की प्रक्रम पृथक होता है, जिसके दो भिन्न यौगिक निर्माण होता है। देखो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उसे हमें अलग करने के लिए या अलग देखने के लिए हमें पता चलता है, कब पता चलता है, जब हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला लेते हैं। यहाँ पे एक ही चीज क्या लेगा, पूछेगा आपको कि हमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला से पता क्या चलता है, बेनिफिट क्या होता है। बेनिफिट ये चीज होता है, हमें पता चलता है कि दोनों में जब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहे, उसमें जो डिफरेंसेस क्या है, तो हमें वो स्ट्रक्चर से ही हमें डिफरेंसेस पता चलेगा। इसी तरह मजेदार तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उदित फार्मेसी का ये कंटेंट आप ले सकते हैं, जो आपको ऐप पे मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल डिटेल में है। सबसे पहले आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाए। देखो, रिकॉर्डेड क्लास में भी दो तरह के मिलते हैं। इनमें देखो, पहला आपका क्या है कि पहले थ्योरी पढ़ाया जाता है, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा दिया इसमें, कि थ्योरी पढ़ाया जाता है, मतलब कि थ्योरी थोड़ा सा होता है, उसके बाद फिर वहाँ पे मिलता है आपको कि जैसे आपको देखा होंगे कि मैंने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि आप थोड़ा थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर एमसीक्यू को डिस्कस होता है। एमसीक्यू मतलब इन द सेंस ऑफ कह लीजिए कि उसका जो है, पहले थ्योरी में जो पॉसिबल्स एमसीक्यू उनको डिस्कस किया जाता, फिर आपको ई पीडीएफ नोट्स मिलता। ई पीडीएफ नोट्स कह लीजिए, मतलब कि आपका जो नोट्स एक समरी टाइप का बना के जाता है, जो आपको कम टाइम में अच्छा हेल्प कर सकता है। फिर आपको टॉपिक बाय एमसीक्यू टेस्ट लिया जाता है। देखो, टॉपिक बाय एमसीक्यू टेस्ट से ये बेनिफिट होता है कि उस टॉपिक से जो आपका पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं, जो एमसीक्यू उसका आपका क्लियर हो जाता है। थ्योरी क्या करता है आपको कि कोई भी एमसीक्यू इजीली से आप कर सकते हैं, उसमें हेल्प करता है, लेकिन आपका जो टॉपिक बाय आता है, टॉपिक बाय हम क्या करते हैं, एमसीक्यू जो करते हैं प्रैक्टिस, उसमें क्या होता है, टाइम आपको बचाता है। देखो, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, आपको टाइम, टाइम मैनेजमेंट। अगर मान लो एग्जांपल में 100 क्वेश्चन में आपने क्या करा, 2 घंटे का अगर पूछता है, तो आप क्या करते हैं कि उस 100 5 नंबर पे, मतलब 20 क्वेश्चन में ही पूरा सारा का सारा आपको 2 घंटे बर्बाद कर देते हैं। तो आप एक तरह का टाइम मैनेजमेंट भी तो पता होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन को पहले करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन को बाद में करना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन अरेंजमेंट करना है, हर चीज आपको इसमें बताया था। फिर मिलता है आपको मॉडल पेपर प्रैक्टिस। मॉडल पेपर प्रैक्टिस क्या होता है, मॉडल पेपर प्रैक्टिस एक चीज होता है कि जो भी आपको पढ़ाया जाता है या फिर उस पिछले साल में जो पूछा गया, उनके हिसाब से जो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी होता है, उनको आपको बताया जाता है, उनके हिसाब से पेपर बनाया जाता है, फिर आपको बताया जाता है। और फिर आपको प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस किया जाता है, जो पिछले साल पूछा गया, किस तरह का पूछा था। फिर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस ऑफ कि कौन सा क्वेश्चन कब करना, कैसे करना, सब कुछ बताया था। देखो, इन सब चीज करने के बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आया, तो आपको मिलता है लाइव क्लास। लाइव क्लासेस मिलता है, और लाइव क्लासेस में आपको कोई भी क्वेरी हो, जो आप इनमें से समझ में नहीं आया, कुछ दिक्कत है, या फिर कोई टॉपिक वाइज समझ में नहीं आया, रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको समझ में नहीं आया, तो आपको लाइव क्लासेस मिलता है, उससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो उससे रिलेटेड, जो आपको क्लियर कराया जाता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप प्ले स्टोर पर, गूगल में अगर है तो गूगल में आपको पता ही है कि आपका फोन में एंड्रॉइड में प्ले स्टोर होता है, उसमें जाएंगे, आप उदित फार्मेसी सर्च मारेंगे, फिर इस तरह का डाउनलोड आपको दिख जाएगा, मतलब इस तरह का ऐप दिख जाएगा, उसको आप डाउनलोडिंग करेंगे। फिर आप अपना डिटेल भरना, नाम और ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर आप भर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे स्टोर पे क्लिक करेंगे। स्टोर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इस वाले सरणी में आपको क्या है, एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स दिख जाए। उस कोर्स पे आप क्लिक करेंगे और फिर वहाँ पे कोई भी डिटेल में अगर कोई भी दिक्कत होती है पेमेंट से रिलेटेड, जो आपको 8 बजे से सुबह के शाम बजे तक आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको लाइव सपोर्ट मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाकर अगर पढ़ेंगे, आप में तो बहुत सारे डिटेल में है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वहाँ पे आप कर सकते हैं।
चलिए आगे फिर हम जानते हैं और भी हम अपने टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और एमसीक्यू को हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में करते हैं, पोटाशियम के बारे में करते हैं। पोटासियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड में अभिक्रिया द्वारा प्रदत्त अवक्षेप होता है। क्या होता है मतलब कि अगर मान लीजिए हम पोटासियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या अवक्षेप प्रेजेंट होता है हमारे पास। ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि अभिक्रिया टाइप के अभिक्रिया हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें से ही हमने ये चीज पढ़ा था। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पोटेशियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त जो अवक्षेप है वो क्या होता है। यहाँ पे आपको दिया हुआ क्या कि बेरियम क्लोराइड है, बेरियम थायोसल्फेट है, बेरियम सल्फेट है और बेरियम क्लोरेट है, बेरियम क्लोरेट है। तो इनमें से अगर सही हम बात करें तो यहाँ पे आपको बेरियम सल्फेट है। इसमें जब हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन जब पढ़ा था तो हम ऐसे आपको एग्जांपल दिया था, वहाँ पे बताया था कि इस तरह से होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब दिया हुआ पी फॉर कैल्शियम के बारे में बात करें तो यहाँ पे पूछ रहा है कैल्शियम की संयोजकता क्या होगी। मेनली यहाँ पे कैल्शियम की वैलेंसी पूछ रहा है कि कैल्शियम पे वैलेंसी यहाँ पे क्या होगी। यहाँ पे अगर इस पोजीशन में दे दिया, इसमें अगर कैल्शियम की वैलेंसी बढ़ती है सी है, कैल्शियम 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 होगा क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी बारे में बात करें तो +2 आता है। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो -2 आता है या +2 भी हम देते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यहाँ चेंज होता है। तो यहाँ पे कैल्शियम के अगर कंफ्यूज करने के लिए ये सारी चीज आपको ऐड कर दिया और पूछ रहा है कि कैल्शियम की वैलेंसी कितना होगा। तो कैल्शियम की वैलेंसी कितना होगा आपका 2 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूत्र जो किसी पदार्थ के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों को परमाणु की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है उसे हम क्या कहते हैं। देखो जब हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा था, मतलब मॉलिक्यूलर में स्ट्रक्चर में जब हम थ्योरी में पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज आता है हम किसी चीज को किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, सैंपल फार्मूला से व्यक्त करते हैं, मॉलिक्यूलर से और स्ट्रक्चर से हम कर सकते हैं। तो इसमें ये पूछ रहा है जो सूत्र किसी पदार्थ के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की वास्तविक संख्या को व्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, सरल तो आपको होगा नहीं, अनुसूत्र आता है और संरचना सूत्र आता है। सिंपल सी बात है, इसके आंसर के बारे में बात करें, अनुसूत्री जो होता है वही आपका क्या करता है, सूत्र जो किसी पदार्थ और अणु की उपस्थिति में विभिन्न तत्वों के परमाणु की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है वो हमारे अनुसूत्र कहलाता है। क्लियर है यहाँ पे क्या कहलाता है आपका अनुसूत्र कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कार्बोनेट के बारे में बात करें, मूलक का आवेश कितना होता है। कार्बोनेट मूलक के आवेश के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका -2 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशतता क्या होगी। देखो कैल्शियम की प्रतिशतता निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था। यहाँ पे बात करें तो कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम 40 दिया हुआ है, कैल्शियम का क्या है 40 होता है और कार्बन का कितना 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 16 होता है। इनमें से अगर हम निकाले कैल्शियम में, जब हमें स्पेरिकल मॉलिक्यूलर में पढ़ाया थ्योरी, उससे हमारे पास निकल जाएगा तो वो हमारे 40% आएगा। सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे कैल्शियम की आपको प्रतिशतता के बारे में बात करते हैं 40% होता है। इसी तरह से और भी डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप ऐप पे जा सकते हैं। ऐप में आप वहाँ पे डिटेल में आपको पढ़ाया गया है, आप प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोडिंग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।